हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, हमेशा से ही जब भी किसी आयोग के द्वारा जो मानक या स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं किसी भी परीक्षा के लिए, उनमें कभी भी बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया जाता। तो आप जान लीजिए कि पुराने दौर का जो इस समय आपके अध्यक्ष महोदय जी हैं, जिनका रिटायरमेंट है 12 फ़रवरी को, इनके जाने के बाद पुराना दौर जो 64, 65, 66 वाला था, वही नहीं आने वाला। अब जो सेट है मानक, उसी से आगे बढ़ा जाएगा। तो आप ये जान लीजिए कि इस समय जो आपके सेट बन चुके हैं कि भाई जिस तरह का एनसीईआरटी बेस पूरा पेपर बन रहा है, आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है। आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। आप एक बार सोच के देखिए कि आपके पास 8 महीने कम से कम समय है। इन 7 से 8 महीनों में आप एनसीईआरटी को 10 टाइम पढ़ सकते हो यार। आप अपनी कॉन्सेप्ट लोहा बना सकते हो, मतलब बहुत ही सॉलिड, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके थॉट्स हो सकते हैं। और तथ्यों के लिए एक लूसेंट बहुत है। अगर आपको तथ्यों की बात की जाए तो लगभग 24 से 25 हज़ार फैक्ट आपके लूसेंट में है, उसको डाइजेस्ट कर लीजिए। और कॉन्सेप्ट के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ दीजिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और आपके पॉलिटी चारों की एनसीईआरटी पढ़ दीजिए। इकोनॉमिक्स की आप मैक्रो इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी 2 एनसीईआरटी पढ़ दीजिए। इससे ज़्यादा तो आपकी एनसीईआरटी भी नहीं है। तो फिर समस्या कहाँ पे आ रही है कि आप अपना जो स्कोर है वो 60, 65, 62, और कुछ विद्यार्थी बताते हैं 42 क्वेश्चन सही है। क्या आप इस फील्ड के स्टूडेंट हैं अगर आप 42 क्वेश्चन सही कर रहे हैं? इन्हीं सारे मानक और पैमानों के आधार पे ही इस बार एक बड़े पैनल के द्वारा मैंने प्रीलिम्स की 9 महीने की टेस्ट सीरीज डिज़ाइन की है। शुरुआत का पहला टेस्ट खराब था, पूरा पैनल चेंज किया गया। दूसरे टेस्ट से अभी तक कोई कंप्लेन विद्यार्थी की नहीं है, काफ़ी अच्छी गुणवत्ता है। उसके 5 सेट मैंने आपको पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी किए हैं। 30 टेस्ट है, लंबा एक प्लान है। एक साल के करंट अफेयर के स्टार्टिंग के 5 महीने का हमने करंट अफेयर के नोट्स की मैगजीन भी, जिसके कुछ आपने आज स्क्रीनशॉट, मैप, लोकेशन या इवेंट इन न्यूज़ वाले देखे होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो हमारे प्रीलिम्स का भी कोर्स और ग्रुप चल रहा है। इसके साथ ही मेंस का 16 और 24 टेस्ट वाला 7 महीने का वो भी हमारा ग्रुप चल रहा है। आप दोनों के साथ जुड़ सकते हैं। पर मैन जो बात यहाँ पर अध्यक्ष महोदय के जाते जाते मैं जो यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने भी यहाँ पर साफ साफ मानक सेट किया है। अगर आप ध्यान देंगे तो साफ साफ इन्होंने लिखा है कि भाई लूसेंट का ज़माना जा चुका है, अब साइंटिफिक टेम्परामेंट चाहिए। और साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए एनसीईआरटी पढ़ें, ये अध्यक्ष महोदय ने बार बार कहा। इसके साथ ही कहा कि भाई अब मतलब आपको राज्य विशेष पे अगर आप जॉब करने जा रहे हैं स्टेट पीसीएस की, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। राज्य की सरकारी अगर आपको सेवा करनी है तो राज्य के बारे में ज्ञान होना चाहिए, साफ साफ लिखा है। इसीलिए मेंस में राज्य विशेष पे वहाँ की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, गवर्नेंस है, स्कीम है, लॉजिस्टिक है, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आर्ट एंड कल्चर है, यहाँ भी अब प्रश्नों का आप लेवल याद रखिए। हमेशा यही पटना कलम चित्रकला नहीं चलती रहेगी। इसी पटना कलम चित्रकला, मौर्य कला, पाल कला को थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा। अभी अगर उसकी विशेषताओं को किसी दूसरी विशेषताओं से जोड़ के पूछ लिया जाए आपसे, मान लीजिए कि वो जो कला है वो समाज के पक्ष को कैसे दिखाती है, उस समय के मतलब जो आपका सामाजिक पक्ष है या धार्मिक या राज्य, अगर उनसे जोड़ के पूछ लिया जाए तो आपके पास डाटा नहीं आएगा। आपको अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्डअप करने के लिए आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। कोई बंदा आपसे 70,000 रुपये ले ले, 1.5 लाख ले ले, आपको पास नहीं करवा सकता। यार ये आप हो जो पास होते हो मेहनत करके। कोई कुछ नहीं करता, सब अपनी दुकानें चला रहे हैं, सबको आजीविका चाहिए, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। पर आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। जो आपको क्वालिटी देता है, गुणवत्ता देता है, उसको ज्वाइन करिए। कोई भी व्यक्ति बड़े बड़े संस्थान के 35,000, 60,000 से नहीं सिलेक्शन होता। उन्होंने खुद एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। आप मात्र 700 रुपये की किताबें एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक पढ़ के अपना लेवल 100 पार वाला लेके जा सकते हो। और मार्केट में सारे ही, इवन हमारा भी जो टेस्ट है आपको मिलना शुरू हो जाएगा आज से 4 महीने बाद। तो फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि होता क्या है कि जब आप किसी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करते हो ना, आपके पास एक हफ्ते का टास्क होता है। आप एक हफ्ते में प्राचीन भारत पढ़ रहे हो क्वालिटी के साथ, फिर 150 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो जो अगर आपका स्कोर आता है वो आपको बताता है भाई आपका लेवल क्या है, कमी क्या है। क्योंकि यहाँ पर टेस्ट पे गुणवत्ता पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस पूरी सारी चीज़ें बनाने पे बहुत ज़्यादा फोकस है। और हर टेस्ट के साथ हम गुणवत्ता को बेहतर कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे अगला टेस्ट हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का, और ख़ास तौर पे आपका जो अभी बिहार के ज्योग्राफी का है वो आपको डिफरेंट लेवल का ही मिलेगा। तो हर पल हम लोग इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष महोदय ने जाते जाते 2 चीज़ें जो कही हैं कि लूसेंट का ज़माना गया, सीधा आप देख चुके हैं कि 30 में से 29 क्वेश्चन साइंस के लाइन उठा के दिया गया एनसीईआरटी से, और स्टेट स्पेशल पे फोकस किया जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को बिल्डअप करने के लिए एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक और लूसेंट आपको पढ़नी पड़ेंगी 8-10 किताबें।
इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको 8 से 10 घंटे रीडिंग लेनी पड़ेगी 6 महीने, अगर आप सिविल सर्विस में अपना सिलेक्शन चाहते हैं। नहीं तो कुछ भी आप कर सकते हैं, ये सिविल सर्विस क्रैक नहीं होगा, यहीं पर खप जाएगी पूरी उम्र आपकी 37-38 साल, नहीं होगा क्रैक। तो आपको पढ़ना पड़ेगा मित्रों। तो ये जो अध्यक्ष महोदय बोलते बोलते जा रहे हैं, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए और एक अच्छी दिनचर्या बना के पढ़ना शुरू करिए। धन्यवाद।